तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर्स नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्लास 11 का है सेट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल, जो क्लास 11 में नए नए बच्चे आते हैं 10th से 11th में, तो उनके सेट्स में जो सिंबल होती है वही नहीं समझ में आता है सभी बच्चों को। तो आज हम लोग पहले सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट्स के बारे में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा खत्म कर दिया था, मतलब बेसिक से पूरा एडवांस तक जितना इंट्रोडक्शन पार्ट है पूरा इंट्रोडक्शन को एंड कर दिया था। अगर कोई भी बच्चा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख ले, तब ये सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे तो वो देखेगा। तो चलिए देखते हैं पहले सिंबल्स क्या क्या है, उस सिंबल्स के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सिंबल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल एन आती है। कैपिटल एन मतलब होती है द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है वो बच्चा को समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। देखिए, एन जहां भी दिया है तो मतलब समझिए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होती है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और 2 3 ऐसे से जाती है, कहीं तक भी जा सकती है, वो हमें पता नहीं है। अगर 1 से स्टार्ट होती है और 2 3 ऐसे जाती है, जो हम गिनती करते हैं 1 2 3, वही सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होती है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और जेड मतलब द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब इंटीजर कहां से स्टार्ट होती है? जो नेगेटिव से चली आती है, जैसे -1 -2 -3 और पॉजिटिव पे +4 +5 6 7 पॉजिटिव पे खत्म होती है। तो सभी नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर कैपिटल जेड बनता है, जिसे हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यों? मतलब द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। आपने क्लास 8 में ही रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया होगा। रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? जो p/q के फॉर्म में होती है वो रेशनल नंबर्स कहलाती है। तो सभी रेशनल नंबर्स जो 1/2 1/3 ऐसे जो होती है वही रेशनल नंबर्स होती है, और उसे q से डिनोटेड किया था, उसका सिंबल q होता है, जिसे कहते हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर। कैपिटल R को क्या कहते हैं? द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर जो भी नंबर होती है, हर नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। क्लास 11 में चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर्स दुनिया में पाए जाते हैं वो रियल नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, या आपकी ये p/q के फॉर्म में हो, रेशनल नंबर्स हो, वही रियल नंबर्स के अंदर आती है। तो उसे हम कैपिटल R से डिनोटेड करते हैं। और जेड प्लस मतलब क्या होती है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कैपिटल जेड होती है, मतलब क्या होता है? उसमें नेगेटिव भी आ जाती है और पॉजिटिव भी आ जाती है, लेकिन जब पॉजिटिव आ जाए तो वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 0 1 2 3, ये सपोज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती है। और क्यू प्लस को हम क्या कहते हैं? क्यू प्लस को भाई हमारे कहते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर भी भाई नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन क्यू प्लस लग जाएगी तो वो हमारे पास वो रेशनल नंबर केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होगी। और आर प्लस मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। दुनिया में जितने भी नंबर पाए जाते हैं, पहली बात की वो रियल नंबर होती है, लेकिन जब भी आर प्लस आ जाती है तो केवल पॉजिटिव रियल नंबर की बात होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पूरे सेट्स में यूज होगी वो ये चीज है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम आपको बताए थे। अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये सभी के बारे में मैंने 1 by 1 डिस्कस किया था, और पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन बनाया, पूरा आधा घंटा का 30 मिनट का इंट्रोडक्शन बनाया हो, जिसमें पूरा बेसिक टू एडवांस हमने पूरे सेट्स के बारे में बता दिया था। लेकिन उसमें से जो कुछ छाटे हुए सिंबल्स है वो ये सिंबल्स हैं सभी, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है सभी बच्चे को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहला जो सिंबल्स है जिसे हम इस तरीके से डिनोटेड बनाते हैं, उसका नाम है बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब क्या होती है? बिलोंग मतलब जब कहीं प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है। मान लीजिए ये हमारे पास इस सेट्स के अंदर एलिमेंट है। पहले सेट्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, और इसे एक करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो बिलोंग का यहाँ सिंबल का यूज क्या है? देखिए, जो 1 है ना, 1 हमारे पास क्या है? वह बिलोंग करता है ए के अंदर। बिलोंग मतलब प्रेजेंट करता है, तो इसको बिलोंग टू का साइन कहते हैं। इसका मतलब कि डज नॉट बिलोंग टू। हम बोले जो 4 है ना, 4 ए के अंदर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं है, तो 4 ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब होता है कि डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि इसके अंदर नहीं है। इसका सिंबल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं भाई? ए मान लो एक हमारे पास ए है, एलिमेंट ये सेट है, और एक हमारे पास बी सेट है, तब हम कहेंगे जो ए है ना वह बी का तब सबसेट होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके हमारे इंट्रोडक्शन को समझ ले, लेकिन एक छोटी सी और हम आपको हिंट दे रहे हैं। मान लो ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट 1 और 2 है, और बी के एलिमेंट हमारे पास क्या है? बी सेट्स के एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो देखिए, ए जो है ना, ए का एलिमेंट 1 2 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो मतलब इसका पूरा एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो हम कहेंगे जो ए है ना बी का सबसेट है। ठीक है, यही सबसेट का मतलब होता है। और इसका मतलब क्या होता है? सबसेट भी है और इक्वल टू भी है।
जब भी ये आ जाए, ये सबसेट का साइन है, लेकिन जब ये नीचे ये एक लाइन आ जाए, ये लाइन सेगमेंट आ जाए, इसका मतलब होता है कि वो तो सबसेट है लेकिन उसका इक्वल भी है, इसका मतलब ये साइन होता है। और जब भी हमारे पास ऐसा ही सेम है तो वो सबसेट तो है लेकिन ये काट दिया है, मतलब प्रॉपर सबसेट है। ये जो हम आपको एग्जांपल बताएं अभी, यही प्रॉपर सबसेट है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ए बी का सबसेट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये काट दिया जाता है, इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। और जब भी एकदम सबसेट का जैसा ही साइन हो लेकिन उल्टा हो, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर सुपर सेट। और ये फाई आ जाए या खाली ब्रैकेट केवल आ जाए, तो फाई और खाली ब्रैकेट को भाई हम कहते हैं इम्पटी सेट। जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे फाई कहते हैं, या इम्पटी सेट कहते हैं, या वाइड सेट कहते हैं, या नल सेट कहते हैं। भाई ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। जिस सेट्स के अंदर पूरा एलिमेंट आ जाए, जितने भी एलिमेंट है ना भाई, वो सेट्स के अंदर आ जाए तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाती है, जिसको इस तरीके से डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब अगर यू को हम पलट देते हैं, यू हमारे पास किस तरीके से बनता है, यू हमारे पास इस तरीके से बनता है, लेकिन जैसे ही इसको हम पलट देते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। इंटरसेक्शन क्या है, यूनिवर्सल। अगर इसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानना है तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये सभी चीज आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी देख लीजिए। अगर नहीं लिखे तो इस सभी चीज को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम पूरा लिख के लाए हैं, इसको आपको सभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का सेट्स का ही क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको सेट्स के बारे में पूरा बता दिया था, तो सेट्स क्या है एक बार और आपको बताते हैं। देखिए सेट्स क्या है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। देखिए सेट्स कहते हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है वो सेट्स है। अगर मैं आपको बोलूं कि क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट है वो खड़े हो जाए, तो सब भाई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, हर अपने अपने फील्ड में, अपने अपने कैटेगरी में सब इंटेलिजेंट हो। किसी को पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगे, किसी को स्पोर्ट पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास 11th में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, तो वो अपने अपने फील्ड में माहिर होगा, मतलब इंटेलिजेंट होगा। तो किसी की ना किसी के पास अपने यूनिक खास जो है कैरेक्टर है। ठीक है, तो सब बच्चे इंटेलिजेंट है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से कहें कि जो भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में जो भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 90 से ज्यादा परसेंट पाए हैं ना बच्चे, वो स्टैंड अप हो जाए। इसका मतलब कि सभी बच्चे 90 से ज्यादा नहीं पाए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 80 पाए होंगे, कुछ वैसे बच्चे ऐसे होंगे जो 70 पाए होंगे। इसका मतलब कि सब बच्चे 90 नहीं पाए होंगे, तो ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि जिसको हम आसानी से सेपरेटेड कर देना भाई, आसानी से सेपरेटेड कर दे, वही हमारे पास वेल डिफाइंड सेट्स का ऑब्जेक्ट कहलाती है, और वही वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम सेट्स कहते हैं। तो इसी पे बेसिस हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे सेट जस्टिफाई योर आंसर। यानी कहता है कि जितने भी हमारे पास जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के ईयर हैं, सॉरी, जितने भी हमारे पास जे से स्टार्ट होने वाले ईयर हैं, एक ईयर के मंथ है, क्या वो सेट्स हैं। जैसे कि जे से स्टार्ट होने वाले आपके पास क्या है, जनवरी है, जून है, जुलाई है। जनवरी जून जुलाई मेरे तरफ से आएगा जो जे से स्टार्ट होता है, आप भी से पूछा जाएगा तो आप भी यही 3 महीने बताएंगे जो जे से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये हमारे पास क्या है, सेट्स है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया सेट जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि बोला है कि जो हमारे पास भारत में मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, इंडिया में मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, क्या वो सेट्स हैं। तो मैं इसको पूछूंगा आपसे, तो आप बोलेंगे कि मेरे हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और है, मैं उनका कोई और नाम बता सकता हूं। किसी दूसरे से पूछा जाए तो वो 10 उसके हिसाब से 10 राइटर्स कोई और होंगे। ठीक है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, इसीलिए सबके हिसाब से जब अलग अलग आ रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे पास सेट्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि is a team of 11 best cricket batsmen of the world set justify your answer। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास जो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं पूरे दुनिया में, क्या वो सेट्स हैं। तो आपके हिसाब से 11 बेस्ट बैट्समैन कोई और हो सकता है, और मेरे हिसाब से 11 बेस्ट बैट्समैन कोई और हो सकता है। किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 11 बेस्ट बैट्समैन कोई और हो सकता है 11। ठीक है, मेरे हिसाब से मान लो मैं सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, ऐसे 10-11 मैं बता दिया, आपके हिसाब से भी कुछ और भी हो सकता है। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन 11 पूरे वर्ल्ड में है, मौजूद, प्रेजेंट है, इसलिए ये भी सेट्स नहीं है, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास सेट जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि मान लो आप क्लास 11 पे हो, आप जितने भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं है, क्या वो सेट्स हैं। तो मान लो जो आपके क्लास में 11 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं जब गिनूंगा उसको तो 11 ही आएगा, आप भी गिनेंगे तो 11 ही आएगा, सबके हिसाब से 11 ही आएगा, इसीलिए ये हमारे पास सेट्स है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 सेट जस्टिफाई योर आंसर। यानी क्या करें, 100 से नीचे जितने भी कलेक्शन है नेचुरल नंबर से, क्या वो सेट्स है। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था क्या आता है, 1
2, 3 और क्या बोला 100 से नीचे बोला यानी कि 99 तक जाएगा। तो जो भी बच्चे इसको गिनेंगे 99 तक ही गिनेंगे, मैं भी गिनूंगा 99 तक ही गिनूंगा, सब 99 तक ही गिनेंगे। तो इसीलिए ये भी हमारे पास सेट्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पॉइंट बोल रहा है इज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद सेट, यानी कि सबके हिसाब से वो जो नॉवेल्स हैं मुंशी प्रेमचंद का ही नाम आएगा, इसीलिए सबके हिसाब से एक ही चीज आ रहा है, इसीलिए यही भी हमारे पास सेट्स है। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स सेट, यानी कि जितने भी इवन इंटीजर्स है ना क्या वो सेट्स है कि नहीं है। तो इवन इंटीजर किसे कहते हैं, जो कि हमारे पास 2 से डिविजिबल हो, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल है। तो नेगेटिव में भी यहाँ पर -4 -2 मान लो 0 फिर 2 4, तो सबके हिसाब से यही आएगा इवन इंटीजर। तो जब सबके हिसाब से यही आ रहा है इवन इंटीजर, क्योंकि इवन इंटीजर है तो भाई सबके हिसाब से यही आएगा, तो जब सबके हिसाब से यही आ रहा है तो ये भी हमारे पास सेट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 मैथ सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर, यानी क्लास 11 में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है मैथ का, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उनका अगर हम कलेक्शन कर दे तो क्या वो सेट्स होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए मान लो पूरा हम कलेक्शन किए तो हमारे पास मान लो 13 आ गया क्वेश्चन, तो पूरा जब 13 क्वेश्चन आ गया तो मेरे हिसाब से मैं गिनूंगा तो 13 आएगा, आप भी गिनेंगे तो 13 आएगा, सबके हिसाब से अलग अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा, इसीलिए ये भी हमारे पास सेट्स ही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बोल रहा है इज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड सेट, यानी कि बोल रहा है कि जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है ना पूरी दुनिया में क्या वो सेट्स है कि नहीं है। तो देखिए ये तो सेट्स बिल्कुल नहीं है, क्यों सेट्स नहीं है कि देखिए आपके हिसाब से जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स होगा कोई और होगा, मेरे हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कोई और है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लो जो मैं टाइगर को मानता हूँ कि मोस्ट डेंजरस एनिमल है, आप हाथी को मानते हैं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल, कोई और होगा जो शेर को मानेगा कि मोस्ट डेंजरस एनिमल है। तो सबके हिसाब से अलग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल प्रेजेंट है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, तो ये हमारे पास सेट्स नहीं है। तो सेट्स का पूरा पूरा निचोड़ मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है, पूरी वेल डिफाइंड है और जिसको आसानी से सेपरेटेड किया जा सकता है, वही हमारे पास सेट्स कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा सेट्स का मतलब समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में आया होगा। और मोस्ट चीज क्या है कि इसको आप ये जो सभी हमारे पास क्या है सिंबल्स है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान से लिख लीजिए और इसको देख लीजिए क्या है सिंबल किस तरीके से है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।